जितना भी समय है थोड़ा वृंदावन से जोड़ने का काम किया जाए। और वृंदावन में होता क्या है? राधे राधे। क्या होता है? जोर से बोल दे। औरतें पीछे वाले, ये वृंदावन का आनंद है। और वहीं से थोड़ी देर जो भी बात कही जाए उसको पूर्ण किया जाए। अब कोई ऐसा प्रसंग शुरू कर दे, पता लगा शुरू हो पाया तब तक समय गया, तो अच्छा नहीं लगता। बात छोटी कही जाए लेकिन जितनी कही जाए पूरी कही जाए। इसलिए आइए थोड़े से समय में एक बहुत अच्छी सत्य घटना। अरे सतयुग त्रेता द्वापर की घटनाएं तो खूब सुनी हैं, लेकिन ब्रज की एक सत्य घटना इस कलयुग की आज मैं बताऊंगा। और बड़ी ही अद्भुत घटना है। पहले ये इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन गए हैं? काफी लोग हैं। इसीलिए तो एक ही बार कहना पड़ा और सबने राधे राधे बोल दिया। सब वृंदावन गए, बहुत अच्छी बात। नहीं गए तो आज भी ये वृंदावन में बैठे, जहां भक्ति नृत्य करे वही तो वृंदावन है। और वृंदावन में बरसाना है। बरसाना जहां श्री किशोरी जी का निवास है, श्री राधा रानी का निवास है। और हमारे बरसाने की एक बहुत ही दिव्य सत्य घटना है। आइए थोड़ा शांति बनाए, लगभग 20-25 मिनट, और इतनी ही देर में वो सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। बड़ी ही प्यारी घटना है। कहते हैं, जो रस बरस रहो बरसाना, सो रस तीन लोक माना, सो रस तीन लोक माना। जो रस बरस रहो बरसाना, सो रस तीन लोक में लाए। क्योंकि बरसाने में आज भी वो आनंद है। आप बरसाने में जाओगे ऐसे ऐसे आपको चित्र मिलेंगे, जहां मालूम मेरे बिहारी जी राधा रानी विश्राम कर रही हैं और मेरे बिहारी जी पैर दाब रहे। मतलब क्या है? कृष्ण की स्वामिनी कौन? राधा रानी। ये कृष्ण की स्वामिनी है। जैसे शब्द है रास। रास क्या है? रसौ वैसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रस रूप भगवान श्री कृष्ण हैं और रसेश्वरी श्री राधा रानी है। रसेश्वरी का मतलब कृष्ण की स्वामिनी श्री राधा रानी। एक बार जोर से बोले राधे राधे। और भैया ऐसे बरसाने में एक सेठ जी रहते हैं। सेठ जी, उनके 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्रों के विवाह हो गए, पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब देखो 3 पुत्र हैं, तीनों के विवाह हो गए और पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन सुखी हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा सा मकान है, मार्केट में अच्छी सी दुकान है, सब अच्छा चल रहा है। और चाहिए क्या? सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन सेठ जी को एक दुख है, एक कष्ट है। मालूम क्या? सबसे बड़ा कष्ट है सेठ जी को कि भगवान की कृपा से मेरे 3 पुत्र हैं, मकान है, दुकान है, सब कुछ है। लेकिन अगर कहीं एक पुत्री होती तो अपना भी जीवन धन्य हो जाता। क्यों? क्योंकि इन हाथों से कन्यादान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाता। अरे वो भी कोई जीवन है, वो भी कोई घर है जिस घर में एक कन्या न हो। और जब भी याद आती है तो बेचारे बैठकर रोया करते हैं, हे राधा रानी, हे मेरे गोविंद, आपने सब कुछ दे दिया, एक कन्या दे देते, हमारा भी जीवन धन्य हो जाता, हमारा भी जीवन धन्य हो जाता।
एक दिन की बात, ये ज्यादा व्याकुल हुए। और देखो ये कथा केवल कथा नहीं, ये समाज से जोड़ना है। हमारे तुम्हारे भी जीवन में जब भी कभी ऐसी समस्या आए, आगे की राह समझ में न आए, तो तुरंत पहुंच जाना चाहिए। कहाँ? सत्संग में, सत्संग में। क्योंकि सत्संग में जाओगे, संतों का संग करोगे, आगे का मार्ग अपने आप बोलो मिलेगा। समस्या क्या है? सत्संग से दूर होते हैं तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, और आत्मा और बुद्धि का जो पुत्र है उसी का नाम विवेक है। ध्यान देना। और विवेक जब नष्ट होता है तो आगे का मार्ग फिर जल्दी समझ में नहीं आता है। क्या करें? का विवेक जब नष्ट हो तो सत्संग में जाना चाहिए। अब देखो, सती जी ने बार बार जिद किया, मुझे जाना है। कहाँ? भगवान राम की परीक्षा लेने। भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया ठीक है जाओ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई भ्रम भारी, जैसे जाई लेकिन करहो सोचतनु विवेक विचारी, करहो सोचतनु विवेक विचारी, जैसे जाई भारी, जैसे राग मधुमती, जय जय जाई भ्रम भारी, जय जय जाई क्या कहा? सती जी जा रही हो, सब कुछ करना लेकिन विवेक मत खोना। और ये विवेक ही खो देती है। क्यों? जब विवेक खोता है ना तो स्थिति क्या होती है? करो विचार करो का भाई, क्या करूं क्या करूं? जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ जाना चाहिए क्या विवेक नष्ट हो गया है। होगा क्या? बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सुलभ न सोई। आज सेठ जी एक संत भगवान के पास में गए और संत भगवान के पास में जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे संत भगवान, भगवान की कृपा से सब कुछ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पुत्र हैं, तीन बहुएं हैं, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन एक कन्या नहीं है। अगर एक कन्या होती तो कन्यादान करने का सौभाग्य हमें भी मिल जाता। संत भगवान ने कहा, अरे सेठ जी, बरसाने में जन्म लेकर और तुम रो रहे हो? अरे तुम्हारा परम सौभाग्य जो बरसाने में तुम्हारा जन्म हुआ और बरसाने में जन्म लेकर और एक कन्या के लिए रो रहे हो। अब देखो शिक्षा क्या है। महात्मा जी कहते, सेठ जी, राधा रानी तो इतनी दयालु है, उनको जिस भाव से मानो बन जाएंगे, मिल जाएंगे। अरे कन्या की ही तो कमी है ना, तो क्या बिगड़ा तुम्हारा? अरे राधा रानी को कन्या मान लो, तुम्हें कन्या के रूप में एक ना एक दिन वो प्राप्त हो जाएंगी, मान लो।
वास्तव में जीवन में जिस चीज की कमी हो आप भगवान से जोड़ दो, पक्का है उस चीज की जीवन में कभी कमी महसूस। लेकिन विश्वास, कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर नहीं प्रयास, भव तर नहीं प्रयास। विश्वास, नो रिलीफ विदाउट बिलीफ, यानी बिना विश्वास के विश्राम नहीं होता। भैया अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें, हैं? प्रभु के आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, और जो उनके दर पे आते हैं वो कभी खाली लौटाए नहीं जाते। इसलिए तुम राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो, वो पुत्री भी बनने के लिए तैयार हैं। और जैसे इतना कहा, सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही ना तेरा धासुता काहे रहत उदास, अब काहे रात उदास। जब बरसाने में जन्म हुआ, राधा रानी को कन्या मान लिया, फिर समस्या क्या है? कोई जीवन में समस्या नहीं होगी। महात्मा जी ने क्या किया मालूम? संत बड़े दयालु होते हैं और स्वयं मार्केट से एक राधा रानी का चित्र मंगाया, और राधा रानी का चित्र मंगा करके और स्वयं गए सेठ जी के घर में जाकर स्थापित कर दिया। और स्थापित करके महात्मा जी जब गए, अब देखो यहीं से सेठ जी का जीवन बदल गया। अब तो किसी को मिलते हैं एक ही नाम निकलता है, क्या? राधे राधे। क्या निकलता? जोर से बोलो और तेज। किसी को मिलते राधे राधे, बैठते राधे राधे, उठते राधे राधे। मतलब समय का सदुपयोग, जिह्वा का सदुपयोग, और नाम ही सर्वोपरि है। देखो राधे कहो तो 2 अक्षर, राम कहो बोलो बोलो 2 अक्षर। और हमको लगता है ना, इसीलिए 2 अक्षर का संसार में इतना महत्व है, इसलिए संसार को भी दुनिया कहा जाने लगा। दुनिया, एकनिया तिकनिया चौकनिया कुछ भी कह देते, दुनिया जरूरी था क्या? दुनिया क्यों? क्योंकि 2 का इतना महत्व है। कहते जीवन 2 दिन का, जीवन का 2 ही दिन का है क्या? कहते हाँ सरकार, एक दिन है जन्म का और दूसरा दिन है मरण का। फिर बीच का? बीच का समय जीवन नहीं का, कब तक नहीं का, जब तक माता के गर्भ में जो वादा करके आए हो ना, उसको निभाओगे नहीं तो ऐसे तो पशु भी जीवन जीते। फिर क्या असर रहा, क्या अंतर रहा? इसलिए मेरे भाई 2 अक्षर अपने पर आइए, शरीर पर आइए, सिर 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, काल 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर। अरे कहां तक गिनाऊं? दाढ़ी और मूछ में कितने? सब 2 ही अक्षर का खेल है। अब भटकना बंद करो और 2 अक्षर की शरण ले लो, चाहे राम राम जपने लगो और चाहे राधे राधे करने लगो। क्यों? इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण गाता, कलयुग केवल हरि गुण गाता, गावहि नर पावने भगवान, गावहि नर पावने भगवान।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरे नर उतरहि पारा। तो मतलब क्या है, नाम से दूर हो गए मानो सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। काम करते रहो, ये नहीं कहा जाता है कि काम बंद कर दो नाम जपो केवल, नहीं नहीं, का फिर काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जीवन का अगर नक्शा बदलना है, अगर आज से तुम्हें आराम चाहिए मेरे गूढ़ के भाइयों और माताओं बहनों, अगर शास्त्र पर विश्वास है, अपने इष्ट पर भगवान पर विश्वास है, तो आज से ही आराम मिलना जीवन में शुरू हो जाएगा। लेकिन सूत्र अपना लो। सूत्र क्या है? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में राम राम। जरा आराम कहकर देखो निकलता क्या है, आ राम, आ राम। और जिस दिन राम जी को बुला के और यहां बिठा लिया ना, मिल गया क्या? जोर से बोलो, राधे राधे। आराम मिलेगा। संत वचन मानकर और सेठ जी ने कार्य किया। आज अब कोई पूछता है, सेठ जी तुम्हारा परिवार कितना है? तो मालूम सेठ जी अब क्या बोलते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, मेरा परिवार सुनो, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। क्यों? कहा कृष्ण कृपा से जीवन पथ में, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा। कब मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। अरे आपका है कि टेंशन का? क्यों? का 3 पुत्र है, 3 बहुएं हैं, मकान है, दुकान है, और एक मेरी बेटी है, और मेरी बेटी का नाम राधा है, राधा। आज बड़े प्रसन्न है। रोज का काम था घर से जाना, दिन भर दुकान पर रहना, शाम को दुकान बंद करके और राधे 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 करते हुए अपने घर पर आना। रोज का नित्य का काम है। एक दिन की बात, सेठ जी तो रोज सुबह दुकान पर चले जाते। एक दिन की बात, इनकी 3 बहुओं को चूड़ी पिन्हाने इनके घर में एक मनहारन आया करती थी। आज वही दिन आया है। सेठ जी दुकान पर जा चुके हैं और मनहारन चूड़ी पिन्हाने आ गई, और जैसे मनहारन आई, बड़ी बहू ने आकर चूड़ी पहन लिया।
उससे छोटी आई, उसने भी चूड़ी पहन लिया। सबसे छोटी आई, उसको भी चूड़ी पहना दिया। अब ध्यान देना, तीनों बहुएं जब चूड़ी पहनकर अंदर चली गईं, वो मनहारन रख रही थी, संभाल संभाल कर रख रही थी। और तब तक एक आश्चर्य देखा। पहली बार तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाकर चूड़ी जैसे रखने लगी, आश्चर्य क्या देखा कि चूड़ी पहनने सेठ के घर में एक चौथा हाथ आ गया। एक चौथा हाथ आ गया। मनहारन को क्या पता कौन आ गया। उसने सोचा हो सकता है भाई कोई रिश्तेदार हो। और देखो अपना जब काम है चूड़ी पिन्हाना, तो भाई अब हाथ आया है तो चूड़ी तो पिन्हाना पड़ेगा। अगर रिश्तेदार भी है कोई, तो सेठ जी को तो पता ही होगा हमारे घर में कौन रिश्तेदार है, तो अपना काम हमें करना है, बाकी तो सेठ जी जानते होंगे। और यही सोचकर मनहारन ने उस चौथे हाथ को भी चूड़ी पिना दिया। और चूड़ी पिन्हा करके ले करके सब अपनी वो चूड़ी और ले करके गई दुकान पर। और दुकान पर जाकर के, हाँ सेठ जी, मैंने जाकर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पिन्हा दिया है, लाओ मेरा पारिश्रमिक लाओ। तो सेठ जी ने दुकान पर भाई बैठे ही थे, रेक खोला और जो भी उसका बनता था हमेशा की तरह निकाल कर देने लगे। लो लो मनहारन ले जाओ। मनहारन ने देखा सेठ जी आज इतने में नहीं काम चलेगा। सेठ जी ने कहा क्यों, चूड़ी के दाम बढ़ा दिए क्या? नहीं 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 नहीं, चूड़ी के दाम नहीं बढ़े, चूड़ी के दाम वही हैं। का फिर का आज तुम्हारे घर में चूड़ी पहनने वालों की संख्या बढ़ी है, चूड़ी के दाम नहीं बढ़े। सेठ जी ने कहा क्यों रे? अरे मनहारन, मुझे लगता है तेरी नीयत खराब हो गई है। एक बात बता, हमारी पत्नी जिसका पहले स्वर्गवास हो गया था और 3 ही मेरी बहुएं हैं, चौथा कोई घर पर है नहीं। अब पता नहीं तूने किसको चूड़ी पिना दिया है? हमें लगता है चूड़ी तूने नहीं पिन्हाया, तेरी नीयत में खोट आ गई है, तेरी नीयत खराब हो गई है। और जैसा इतना कहा, सेठ जी की वे वचन मनहारन के लग गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और कहा सेठ जी, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? अरे कभी नहीं झूठ बोली, न मालूम कब से तुम्हारे घर पर चूड़ी पिन्हाती आ रही हूं, और जब कभी झूठ नहीं बोली, और आज इतनी जल्दी तुमने विश्वास खो दिया, इतनी जल्दी ऐसे वचन तुमने बोल दिया। ठीक है सेठ जी, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो लो, मैं बिना कुछ लिए जा रही हूं और तुम घर जाकर छानबीन कर लेना। अगर मेरी बात तुम्हें सत्य लगे तब तो कुछ देना, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहकर वो मनहारन आंसू पोंछती हुई अपने घर पर चली गई। और जब मनहारन घर पर गई, ध्यान देना, अब सेठ जी दिन भर तो दुकान पर बैठे रहे, और दिन भर दुकान पर बैठकर शाम हुई, दुकान बंद किया, और दुकान बंद करके राधे 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 करते हुए आए कहाँ? अपने घर पर। और बड़ी बहू को आवाज लगाया, ए बहू। बड़ी बहू आई, हाँ पिताजी। बहू, आज वो मनहारन गई थी दुकान पर और पता नहीं क्या बोल रही थी, आज तुम्हारे घर पर मैंने 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पिनाया है। ए सत्य बताओ, अपने घर पर ये चौथा कौन आया? अब बहू को भी क्या मालूम ये कौन आ गया। बहू ने कहा नहीं नहीं पिताजी, कोई नहीं आया। अरे जब मैं 3 ही तुम्हारी बहुएं हैं घर में, तो चौथा भला कौन आ सकता है? कोई नहीं आया। फिर जी ने कहा लो, मैं तो पहले कह रहा था वो झूठ बोल रही है, चलो सुबह होने दो, देखता हूं। और इतना कहकर सेठ जी, बड़ा विश्वास है। हमारे ब्रज में एक भजन गाया जाता है, एक लाइन बता दो। ब्रज में एक भजन गाते हैं, आदत 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 है जिसको पड़ी जैसी आदत है, मुझ पर तो श्री जी ने की है कृपा। क्यों?
बो राधे बो तड़क दिन राधे बो 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 राधे 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 कहने की खुशी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे राधे जी के चरणों में रहने की त्रिजी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे 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 अब तो तेरे नाम में अरे अब तो तेरे नाम रटने की खुशी हो गई है अब तो तेरे नाम को रटने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपनी बात जल्दी पूरी कर। सेठ जी भोजन करते हैं और भोजन करके बस 10 मिनट भोजन करके और जैसे बिस्तर पर गए नींद आ गई। अब नींद आई तो सपना देखा। सपना क्या देखा मालूम? सपने में श्री राधा रानी आई है और श्री राधा रानी सपने में आकर के और कहती हैं कि सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी बोली। क्या बोली? कि सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी बोली। तनया बनाए तात नात ना निभायो है। तनया बनाए नाथ ना निभायो है।
चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितुगे हकाली, चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितुगे हकाली, लेकिन आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। रो रो कर कहने लगे पिताजी, मैंने पिता का घर समझकर, और अगर 4 चूड़ी पहन लिया तो मैंने क्या गलत किया? क्या पिता के घर में बेटी का इतना अधिकार नहीं है वो पिता के घर में 4 चूड़ी पहन ले? और मैंने किया ही क्या है? मैंने अपने पिता का घर समझ कर केवल 4 चूड़ी पहन लिया और तुमने हंगामा खड़ा कर दिया। अब सेठ जी भी रोने लगे और सेठ जी रो रो कर कहने लगे, बेटी बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, याद नहीं रहा। राधा रानी ने कहा, क्या कहा? याद नहीं रहा? अरे पिताजी, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। ऐसी भई दूरी, ऐसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है, आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है। आज 4 चूड़ी के लिए अपनी बेटी को बिसरा दिया, अपनी बेटी को भूल गए। सेठ जी रो रहे, रो रो करके कहते, बेटी बेटी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और सपने में रोते 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 नींद तो टूट गई, लेकिन आंखों में बहने वाले आंसू नहीं टूटे। और रात में ही पोटली लिया पारिश्रमिक की, और पोटली लेकर 12 बजे रात्रि में सेठ जी मनहारन के यहाँ गए और जाकर कुंडी खटखटाई। और जैसे कुंडी खटखटाई, मनहारन ने फाटक खोल कर देखा। 12 बजे रात्रि में सेठ जी, और सेठ जी रो रहे हैं। और रोते रोते विचार किया, इस मनहारन के चरणों में अपना मस्तक रख दूं। और जैसे मस्तक रखने चले, मनहारन पीछे हट गई। महाराज क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? एक तो 12 बजे रात्रि में आए और दूसरे आप ये क्या कर रहे हो? तब सेठ जी रो रो कर कह रहे हैं, मनहारन तू धन्य है, धन्य है। भैरवी लगा, राग भैरवी। धन राग भैरवीरा, धन धन भाग्य तेरो मन आए, धन धन भाग्य तेरो मन आए, धन धन भाग्य तेरो मन आए, तेरो मन आए, तेरो मन आए, धन धन भाग्य तेरो मन आए, तेरो सो बड़ भागी नहीं कोई, तेरो सो
महंत पुजारी धन धन भाग्य तेरो मनहारे धन धन भाग्य तेरो मनहारे धन धन भाग्य तेरो मनहारे तेरो रो रो कर सेठ जी कहते हैं मनहारन एक बात कहूं कि मैंने मानी सुता किंतु नैनन नहीं निहारी। क्या कहते? मैंने तो कन्या केवल माना था कि मैंने मानी सुता किंतु इन नैनन नहीं निहारी। लेकिन तुम चूड़ी पहिर गई तब करते, चूड़ी पहिर गई तब करते श्री वृषभानु तुलारी धन धन भाग्य तेरो मनहारी तेरो मनहारी धन धन भाग्य तेरो मनहारी तेरो मनहारी धन धन भाग्य तेरो सावरिया तूने कैसा जादू डाला, जादू डाला डाला खोली खोली जाए खोली खोली जाए खोली खोली बाजू बंद खोली खोली बाजू बंद खोली। सांवरिया तूने कैसा जादू डाला, जादू जादू डाला जादू डाला डाला खोली खोली जाए खोली खोली जाए खोली खोली बाजू बंद खोली खोली जाए खोली खोले जाए खोली खोले जाए खोली खोले जाए प्रेम जादू की कुड़िया पड़ी पड़ी मारे। अब देखो राग भैरवी का मूड बन गया। मैंने कहा एक लाइन बोल देता हूँ। जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया पल पल मारे पड़ी पड़ी मारे। क्या बात है भैया प्रदोष पड़ी पड़ी मारे जादू की पुड़िया पड़ी पड़ी मारे का करे वेद बिचारे बिचार खोली खोले जाए खोली खोले जाए खोली खोले बाजू बंद खोली खोली जाए बाजू बंद खोली खोली जाए बाजू बंद खोली खोली जाए खोली 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 खोली। बोले गोविंद भगवान की। मूड की बात है, मूड आता है ना तो फिर कितने राग हो गए पता ही नहीं, क्योंकि राग रागनी की गायकी तो मूड की बात है। अब देखो मूड बन गया तो कहाँ की कथा और क्या होने लगा, ये मूड कहते हैं इसको। लेकिन वहीं पर धन धन भाग्य तेरो मन मनहारन तो धन्य है। क्यों? क्योंकि मैंने तो बेटी माना था लेकिन इन आंखों से कभी देखा, लेकिन तू तेरा सौभाग्य इन हाथों से तूने चूड़ी पहनाने का जो सौभाग्य पाया है ना, इसीलिए मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।
सेठ जी रो रो कर तब वो मनहारन कहती है। सेठ जी रो रो कर कहते हैं सेठ जी रो रो करके, और भैया वो जो धन लाए हैं ना वो दे रहे हैं, मनहारन तू धन्य है। तब मनहारन को भी थोड़ा धक्का लगा कि हाय सब कुछ मिल गया, तब मैं पहचान नहीं पाई, अब इस धन को क्या करूं। और मन को धिक्कारती हैं, रे मन तब तो ही मिलो अमोल धन, तब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मागत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो। अब केवल राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोले राधा रानी की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद जय हो। गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे गोविंद राधे। बोले राधा रानी की